सबसे पहले बात बिहार की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पटना में कारोबारी की सरेआम हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे दें, जहां पर बदमाशों ने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की है। अपार्टमेंट के बाहर गोपाल खेमका को गोली मारी गई है। बदमाशों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मारी। ये बड़ी जानकारी आपको दें, बिहार के पटना में कारोबारी की सरेआम हत्या। बदमाशों ने कारोबारी गोपाल खेमका को मौत के घाट उतार दिया। उनके घर के बाहर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कारोबारी गोपाल खेमका जो उनके अपार्टमेंट के बाहर उन पर हमला किया गया। गोपाल खेमका को वहां पर गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बदमाशों ने गोपाल खेमका के सिर में गोली मारकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गोपाल खेमका को टारगेट किया गया, उनके सिर में गोली मारी गई है। 2018 में कारोबारी के बेटे गुंजन की भी जो हत्या है वो की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के पटना से, जहां पर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। सरेआम इस हत्या को अंजाम दिया गया। वो अपार्टमेंट के बाहर थे अपने, जहां पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। उनके सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी बात यह है कि 2018 में उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। 7 साल पहले उनके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या बातें कह रहे हैं। बता रहे कि जब रात में हत्या हुई, इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से कारतूस बाकी चीज़ें बरामद की गई। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी क्यों आ गई है बिहार में। इसके पहले भी हमने आपको खबर दी थी जब पौष इलाके में गोलीबारी की खबर सामने आई थी। अब देखिए बड़ी खबर सामने आती है, जहाँ पे गोपाल खेमका जो कि बड़े कारोबारी VIP इलाके में रहते हैं, कार से उतरते ही खेमका पे गोलीबारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो बदमाश थे वो घात लगाकर बैठे थे। गांधी मैदान थाने के पास ये वारदात हुई है, जहां पे प्रसिद्ध उद्योगपति को गोली मार के हत्या कर दी गई है। हालांकि बता दें आपको कि साल 2018 में यहां पर इनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे देखिए कारोबारी की हत्या यहां पे कर दी जाती है और हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हालांकि मर्डर की जांच यहां पे पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है और पुलिस बल की मौके पर तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में, जहां पे ऐसी घटनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस का इकबाल कहां है। कुछ ही वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बदमाशों की ओर से यह दिखाता है कि क्या बदमाशों के भीतर कानून का डर नहीं है। गांधी मैदान का इलाका जो कि अपने आप में पौष इलाकों में शामिल है, यहाँ पे कई बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और नेता रहते भी हैं। ऐसे में ऐसे VIP इलाकों में ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देना सवाल खड़े करता है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इसी के साथ जो उनके बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले। तो क्या ये आपसी रंजिश है, पुराना कोई मामला है, लापरवाही आखिर है क्या, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल के साथ साथ बिहार में कानून के राज को लेकर भी। तो गोपाल खेमका की हत्या को लेकर कई सवाल भी इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वारदात वाली जगह के पास ही थाना मौजूद है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं हत्यारों का फिलहाल कोई भी सुराग मौजूद नहीं है, कौन थे, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं हत्या के बाद वही आराम से जो बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं वारदात करने के बाद। यह हालत तब है जब थाना पास में है।
वहीं पटना पुलिस पर सुस्ती और लापरवाही का आरोप लग रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। हत्या के बाद देर से आने का भी आरोप यहां पर लग रहा है। थाना पास था लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस देर से पहुंची, यह भी आरोप इस वक्त पटना पुलिस पर, बिहार पुलिस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और गोपाल खेमका को वीवीआईपी जैसे इलाके में मौत के घाट उनके घर के बाहर उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार जिस तरीके से मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन हड़कंप उस वक्त मच गया जब गोपाल खेमका अपने घर पहुंचे और उनके घर पहुंचने के साथ गाड़ी से उतरते ही उन पर फायरिंग कर दी जाती है। अंधाधुंध फायरिंग के साथ ही गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि साल 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी और अब गोपाल खेमका को गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई है। बिहार का पटना एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। खौफनाक बदमाशों ने अपार्टमेंट के बाहर ही कारोबारी को गोली मार दी। देर रात गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे ही थे कि घात लगाए अपराधियों ने उनके सर में गोली मार दी और फरार हो गए। 2018 में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका मगध अस्पताल के मालिक थे और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। हत्या की सूचना मिलते ही पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने सरकार पर और पुलिस पर सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। प्रकाश जी, आप मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जो खबर चौंकाने वाली है वो ये है कि कुछ साल पहले बेटे की हत्या और अब पिता की हत्या, क्या आपसी रंजिश है, क्या है पूरा मामला, ताजा अपडेट क्या है? गोपाल खेमका बड़े कारोबारी थे बिहार के और ये हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े नाम थे। मगध हॉस्पिटल नाम से भी चलाते थे पहले और काफ़ी कारोबार थे इनके। अब ये घटना कल देर रात की है। ये घटना कल देर रात की है जब वो बांकीपुर क्लब पटना से लौट रहे थे इसी गाड़ी से, और ये गाड़ी यहाँ पर पार्क है। और जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पहुँचती है और ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पैन करने के लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये खून से लथपथ पूरा इनका सीट कवर है और ये खुद ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को। और इसी गाड़ी पे ये देखिए दोनों सीटों पर ये खुद ड्राइव कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही इस इलाके में, अपने रेजिडेंशियल इलाके में पहुँचे, गांधी मैदान के पास ये सड़क है, गांधी मैदान का इलाका, उधर से आप आते हैं बांकीपुर क्लब से, और जैसे ही ये इनका घर का मेन डोर है और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचती है इस इलाके में जो कॉर्डन किया गया है ईंट से, और यहाँ पर छलनी कर दी जाती है उनको। गाड़ी अभी वहाँ पार्क कर दी गई है और यहीं पर वो इलाका है। आप यहीं रहते हैं?